दोस्तों आज गजा से और सीरिया से कई खबरें हैं। पहली खबर जो है वो सीरिया से ही है, जहां तख्ता पलट होने जा रहा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। ये खबर मैं इस आधार पर आपको बता रहा हूं क्योंकि अपनी परिवार के साथ अल जुलानी ने दमिश्क छोड़ दिया है, यानी सीरिया की राजधानी दमिश्क को छोड़ चुके हैं। इस हालात में अब दमिश्क बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, जहां लगातार ड्रूज मिलिटेंट्स इजराइल की मदद से हमला कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है सीरियन जो आर्मी है जिस हद तक लड़ सकती थी वो लड़ रही है। वहीं खबर यह निकल कर आई तख्ता पलट पूरी तरह से होने जा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा उसे। दूसरा क्या है, दूसरी खबर हमारे पास यह है कि भाई जो हालात बने उसमें आप अगर ईरान और सीरिया को देखेंगे तो ईरान आपको अव्वल नजर आएगा। दरअसल खबर यह निकल कर आई कि जैसे ही तख्ता पलट की खबर आई उसके फौरन बाद ही अल जुलानी जो अपने आप को बताते थे कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, वो अब गिड़गिड़ाने लगे हैं। जी हाँ, इजराइल के साथ अब अपने संबंधों को बहुत सामान्य करना चाहते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि खबर सिर्फ सीरिया से ये नहीं आनी चाहिए कि आप हमले क्यों कर रहे हैं। अब तो बात गोलन हाइट्स पे भी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तीसरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा गजा के अंदर किस तरह से बम गोले बारूद दागे जा रहे हैं और इन सब के बीच क्या कुछ हो रहा है, अलग अलग देशों में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ अल मायादीन की रिपोर्ट है। उसने बताया कि सीरिया प्रेसिडेंट जो है अहमद अल शारा, जिन्हें अल जुलानी भी कहते हैं, और उनकी फैमिली दोनों ने दमिश्क छोड़ दिया है, यानी सीरिया की राजधानी दमिश्क छोड़कर अल जुलानी का परिवार जा चुका है। यह खबर निकल कर आई। देखिए, यही चाइना इन इंग्लिश नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने भी ट्वीट किया है, खबर है इनकी। अहमद अल शरा, हेड ऑफ द सीरियन ट्रांजिशनल फेज, हैज लेफ्ट द सीरियन कैपिटल दमिश्क accompanied by his family. It is conceivable to abandon power this quickly. बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के साथ दमिश्क छोड़ा है उससे हालात और बिगड़े हैं। खबर ये निकल कर भी आ रही है कि उम्मीद पूरी थी कि चलिए अल जुलानी आए, बशर अल असद गए, कोई बात नहीं, जनता की राय थी, जनता ने कहा नहीं आप जाइए, तो चले गए वो। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पा रहा था? अब देखिए खबर निकल कर आई गई कि 2 महीने से ज़्यादा रह भी नहीं पाए, 2-3 महीने रहे, उसके फौरन बाद इनको भी हटा दिया गया। और हटाया भी किसने? कौन हटा रहा है इनको? जो लेकर आए थे इन्हें। यानी ये सिर्फ एक जरिया बने सीरिया को की जो सरकार है सीरिया में अव्यवस्था पैदा करने की, सिर्फ वो जरिया बने, और जैसे ही वो काम पूरा हुआ वैसे ही इनको हटा दिया गया। ये खबर निकल कर आ गई आपके सामने। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए। प्रेसिडेंट अहमद अल शारा लीव सीरियाज कैपिटल फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ इजरायली असैसिनेशन ऑपरेशन इन दमिश्क। दमिश्क में जिस तरीके से पहले रक्षा मंत्रालय के दफ्तर को उड़ाया, उसके बाद कई और जगह पर सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया इजराइल ने, और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति भवन पर ही हमला कर दिया। प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर था, उस पर भी एक बम दागा था, जो मैंने आपको दिखाया था। एक नहीं, कई मिसाइल दागी हैं उस पर। तो उसके बाद आखिरकार ये छोड़कर चले गए। अब सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल आज मेरा बस ये है कि अल जुलानी की पावर जो थी, अल जुलानी की जो ताकत थी, या अल जुलानी के जो लड़ाके थे HTS, उनकी ताकत सिर्फ इतनी भर थी कि वो अपने ही देश की एक सरकार को गिरा सकें? क्या अपने ही देश के खिलाफ मोर्चा खोलने तक ही सीमित थी? क्योंकि जब बात आई इजराइल की तो भाग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? अच्छा, ये अब भी लड़ लेते, मैं आपको बता रहा हूं। अगर उन्होंने शुरुआत में ही सरेंडर नहीं किया होता, शुरुआत में ही थोड़े सख्त रहते, तो जब ये तख्ता पलट कर रहे थे और तख्ता पलट हो गया था, बशर अल असद देश छोड़कर चले गए थे, उसी वक्त इजराइल ने सबसे पहले अगर हमला किया तो इनके हथियारों पर हमला किया। मैंने तब भी बताया था इन पे हथियार ही नहीं बचे हैं। उस समय भी मैं खबर दिखा रहा था कि अब इनका अगला फेस ये होगा कि सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया जाए, और वही चीज निकल कर आई, देख लीजिए। क्योंकि अब लड़ने की हिम्मत है ही नहीं। HTS के लड़ाके बिना हथियार के कुछ नहीं है। अब सीरिया सेज इट्स वांट टू डेस्केलेट टेंशन विद इजराइल। वो चाहते हैं इजराइल के साथ तनाव को कम करना। तो तनाव कम कैसे होगा? गोलन हाइट्स आपके यहाँ से चला गया, और जिस इलाके में ड्रूज मिलिटेंट्स तैनात हैं, अब जा चुके हैं, वो सारे के सारे वहीं के वहीं रहेंगे। तो कैसे कम होगा? कम ऐसे थोड़ी ना होगा। इजराइल तो शुरुआत फिजूल में उसने हमला क्यों किया? ये लड़ाई ड्रूज और HTS के बीच की थी। ड्रूज लगातार सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बच्चियां, उनको किडनैप कर रहे थे। इसके खिलाफ मोर्चा खोला था, मोर्चा खोला, उन्होंने उल्टा अटैक कर दिया। इजराइल जब देखा कि ड्रूज खदेड़े जा रहे हैं तो इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल ने अटैक क्यों किया? ये सवाल है सबसे बड़ा। अब आप उन्हीं के सामने सरेंडर कर रहे हैं। अब तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन, उन्होंने कह दिया साफ साफ, इजराइल अगर दमिश्क पर बमबारी बंद नहीं करता, आई विल डिलीवर ए हिस्टोरिक सरमोन इन इस्तांबुल नेक्स्ट फ्राइडे। उन्होंने कहा जुम्मे के दिन, मतलब आज के दिन, ये कह दिया गया मैं हिस्टोरिक सरमोन भेज दूंगा अगर
नहीं छोड़ा गया, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने हालात ख़राब कर दिए हैं। अब तुर्की मैदान में उतर आया है। अभी ईरान और रूस तो शांत बैठे हैं, लेकिन तुर्की ने मोर्चा खोल दिया। अब तुर्की के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, इजराइल इज़ ए लॉलेस, उसे कानून से कोई लेना देना नहीं, उत्पाती है, वो एक अनप्रिंसिपल्ड, यानी कि जो नियम कायदे कानून के तहत नहीं चलता, एक आतंकवादी देश बताया उनको। उन्होंने इट हैज़ यूज्ड टू ड्रूज एज ए प्रीटेक्स्ट टू एक्सटेंड इट्स एग्रेशन इनटू सीरिया। देखिए, मैंने यही बात कही थी, सीरिया में खुद तो सीधे सीधे लड़ेंगे नहीं, उन्होंने ड्रूज मिलिटेंट्स को इस तरह से हथियार दिए और वहाँ हालात ख़राब कराए, लेकिन खुद भी इसकी का भुगतान करना पड़ रहा है। ये तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी और आज दिखाता हूँ। ये देखिए, इजराइल का एलेट पोर्ट है। एलियट पोर्ट जो है, इस पर लगातार हमले हुए थे और इसके साथ साथ बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है उस पर हमले हुए थे, उसको भी बंद कर दिया गया। और अब खबर निकल कर आई कि हूती लड़ाकों के अटैक की वजह से ये जो पूरा पोर्ट है, बंदरगाह है, ये बंद हो गया है, क्योंकि बार बार इस पर हमले हो रहे हैं। इसके एवज में यहाँ क्या हो रहा है, जरा पहले वीडियो देखिए। देखिए, छोटा सा बच्चा भागता हुआ, सोचिए, बम गिरा है, मिसाइल गिरी और उसके फौरन बच्चा छोटा सा भागता हुआ नजर आया। ये कहीं कुछ नहीं दिख रहा। वो बच्चा भी हमास का लड़का हो गया क्या? ये देखिए, तो अब इसके लेकर जो खबर है वो ये है, इजराइल के फोर्सेस ने अबू हेलो स्कूल जो बुर्ज रिफ्यूजी कैंप के पास बना हुआ है, वहां पर 2 मिसाइलें दागी हैं। और सोचिए, स्कूल को नहीं बख्शा, स्कूल पर हमले किए जा रहे हैं और हमास को ख़त्म करने के नाम पर अब ये क्या कर रहा है, आप देखते चलिए। बताया गया इसमें फ़िलिस्तीनी इंक्लूडिंग 3 किल्ड इन स्ट्राइक, 3 लोग मारे गए, 30 फ़िलिस्तीनी हैं और 3 और लोग, 30 फ़िलिस्तीनी मारे गए इसमें, इस पूरे हमले में। ये बताया गया जैसे ये हुआ हमला, इजरायली स्ट्राइक अक्रॉस गजा हैव बीन किल्ड एटलीस्ट 30 फ़िलिस्तीनीज़ इंक्लूडिंग 3 किल्ड इन स्ट्राइक ऑन गजा ओनली कैथोलिक चर्च। अब ये अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल के आ रही, कभी कैथोलिक चर्च, कभी स्कूल, इसको हमला किया जाए। वहीं एक हमास का स्टेटमेंट आया, द फेमिनी इन द गजा स्ट्रिप हैज़ रीच डेंजरस लेवल एंड अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज मस्ट एक्ट अर्जेंटली टू ब्रेक द सीज एंड डिलीवर इट। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं, अब वक्त आ गया कि अरब कंट्रीज़ जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, मुस्लिम देश जो हैं, उनको आगे आकर इस पर बात करनी चाहिए और अपनी जो चुप्पी है उसे तोड़कर इस डिलीवर जो एड है जो रुकी हुई है, इसे आगे तक पहुंचाना चाहिए। ये अब खबर है। वहीं इस्लामी कब्जेदारों ने इब्राहिमी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, ये खबर निकल कर आई। ये वही मस्जिद है, देखिए। इजरायली अधिकारियों ने फिलिस्तीनी शासित हेब्रोन नगरपालिका से इब्राहिमी मस्जिद पर प्रशासनिक अधिकार छीन लिया और उसे इजरायली यहूदियों के धार्मिक परिषद को सौंप दिया। इजराइल हायूम दैनिक ने रिपोर्ट बताई है कैसे उस पर कब्जा किया गया है, यानी वेस्ट बैंक में लगातार एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे हैं। वहीं एक इजराइल से इट्स डीपली रिग्रेट स्ट्राइक ऑन कैथोलिक चर्च इन गजा दैट किल्ड 3। अभी रो रहा है कि हमने चर्च पर हमला क्यों कर दिया। मैंने ये खबर आपको दिखाई थी, इस पर अमेरिका नाराज हो सकता था, तो इन्होंने कहा अब हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इजराइल ने अभी तक ये नहीं कहा कि उसने स्कूल पर, उसने गजा के अस्पतालों पर, उनके प्रार्थना स्थलों पर, अभी मैंने आपको दिखाया कैसे उनके वेस्ट बैंक में बने हुए मस्जिद पर, इन पर कब्जा क्यों किया, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अब पहले एक वीडियो देखते चलिए। एक अटैक की वीडियो है, ये है 16 जून की, लेकिन देखिएगा, ये अस्पताल पर अटैक हुआ था ईरान में। ये देखिए, धमाकेदार धमाके यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद भगदड़ जैसे हालात, लोग छिप रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये ईरान में हुआ था हमला, उस वक्त की एक फराबी अस्पताल है वहाँ की है। इसके अलावा आप देखते चलिए, एक इजराइल जर्नलिस्ट है इलीना, वो कहते हैं हेलो एवरीवन, आई एम इलीना फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम विच कंट्री डू यू सपोर्ट अस। उन्होंने पूछा है इंडिया में, इन्होंने अपना लोकेशन बंद नहीं किया और इंडिया में नज़र आ रही हैं और कह रही हैं कि मैं इजराइल से हूँ और ये सब। अब देखिए, एक और खबर निकली, मोसाद कमेंट्री बेस्ड इन इंडिया, इंडिया से चल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोसाद की जो कमेंट्री नाम का हैंडल है वो यहीं से चल रहा है। ये तमाम चीज़ें लगातार हो रही हैं। नमस्कार।